जी हेलो। सीताराम। जी जी सीताराम सीताराम। क्या नाम है अपना? शुभ नाम क्या क्या नाम है शुभ नाम आपका? जी मेरा नाम हुआ सुदेश कुमार। सुदेश कुमार। गांव कहाँ है आपका? पैतृक गांव? गांव है आरा। आरा में गांव है। ठीक हाँ, है। और अभी तारा आप चक्का गांव का नाम आरा पड़ता है। और अभी आप रह कहाँ रहे हैं? हम रहते हैं रांची में, रांची। झारखंड में। रांची में है आप। जी जी। सुबोध कुमार ना? जी जी। थोड़ा सीताराम बोलिएगा 5 बार। सीताराम 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 सीताराम। अरे महतारी हमार धर्म का देवी, महतारी हमार धर्म पल भर खातिर खड़ा होकर, महतारी हमार धर्म का देवी हेलो सुबोध जी। जी जी आपके साथ में जो शक्ति लगी है और जो आपको जी तकलीफ हो रही है, शारीरिक तकलीफ हो रही है, और जी शारीरिक जी। तकलीफ के साथ साथ में ये हो रहा है कि आर्थिक स्थिति का क्षय हो रहा है। हाँ बहुत बड़ा है। ठीक है ना? आर्थिक स्थिति जी का जी। क्षय हो रहा है। ये आपके साथ में दोगला ब्रह्म है, इसे बोलते हैं दोगला ब्रह्म। ठीक। दोगला जी जी। इसे बोलते हैं दोगला ब्रह्म। ये दोगला ब्रह्म हम्म, है कि जो आपके साथ में लगा है, और इसको तकरीबन लगे लगे हमें लग रहा है कि 12-13 साल हो रहा है। हाँ जी जी बिल्कुल। ठीक है ना? इसे हाँ, 12। एकदम सही बोले आप तो। हेलो? जी जी। हाँ हाँ सही बोल रहे हैं आप। सही बोल रहा हूँ ना? आपके खानदान से ये चीज ढकेली गई है, लगाई गई चीज है कि ताकि आप उन्नति न करें, आप परेशान हो जाएंगे जलन की भावना से। अच्छा जी जी। ये लगाई हुई चीज है, ये कहीं से आई नहीं है ये। ठीक है? अच्छा लगाइए जी। ठीक है। 1 मिनट। जी इसे आप कई जगह ले गए हैं दिखाने के लिए, बहुत जगह आप गए हैं, लोगों ने बहुत बताया है भी है। बहुत। हाँ, लोगों ने बताया भी है, और लोगों ने इसे देखा समझा भी है, बुलवाने का काम भी किया है, लेकिन ये स्पष्ट कभी कुछ बोला नहीं है। नहीं नहीं। ठीक है ना? जी जी। 1 मिनट लाए। इसका जो है, देखिए, जी जी। ये इसकी जुबान जो है एक प्रकार से बंदिश में है, तो हाँ कुछ। बाबा बालाजी भी गया था जो मेहंदीपुर राजस्थान में है। हाँ। वहाँ भी 2-3 बार हो लिए तो नहीं नहीं बाबू, नहीं मतलब। नहीं नहीं सुबोध जी, मेहदीपुर बालाजी से आपकी समस्या ठीक नहीं होगी प्रभु। जी ये जी। समस्या आपका ना मेहदीपुर बालाजी से ठीक होगी, ना आसपास के छोटे मोटे जगहों से ठीक होगी, ना किसी दरबार से ठीक होगी, ना ही ये किसी धाम से ठीक होगी। ब्रह्म की शक्ति ऐसी शक्ति होती है, ध्यान से समझिएगा। ब्रह्म की जी शक्ति जी। ऐसी शक्ति होती है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, कि ब्रह्म की शक्ति को जब तक आप उससे बात करके, उससे वचन लेकर के, या उसके मर्जी जो वो कह रहा है उसको समझने के बाद आप उसका हक और पद जब तक आप नहीं देंगे, तब तक वो कभी अस्थायी रूप से शरीर नहीं छोड़ेगा। अगर वो ढकेला गया चीज है, लगाई गई चीज है, तो क्या लगाया गया है ये समझना पड़ेगा। जब आप सामने रहेंगे तो उसको बुलवा करके पूछा जाएगा। ब्रह्म कभी भी माँ भगवती का जब तक नहीं होगा, तब तक वो पूर्ण रूप से कभी वो आपको छोड़ेगा नहीं। अच्छा जी। इस बात का गांठ मार लीजिएगा। दुनिया में चाहे कितना कोई एड़ी चोटी का दम लगा ले, कह दे, लेकिन ब्रह्म एक ऐसी शक्ति है कि कोई ब्राह्मण व्यक्ति के द्वारा ही वो बात सुनेगा, और उनके द्वारा सुनने के लिए भी, सुबोध जी, सुनने के लिए भी उसे माँ भगवती का जो पाठ होता है, 10 महाविद्या का भी पाठ होता है, बहुत सारे पाठ होते हैं इसमें। वो पाठ जब चलता है तब जाकर के वो अपना सुचारू रूप से वो अपना हक पद मांगेगा। जब हम उसे देंगे, पिंडी बनाएंगे, उसको जनेऊ, खड़ाऊ, लंगोट, धोती, और उसको तीना की चावल का जब उसको हम भोग देंगे, और उसके बाद से वो शक्ति लेकर के किसी उच्च शक्ति के पीछे उसके नीचे वो बैठेगी, तभी वो छोड़ेगा, अन्यथा ऐसा कभी नहीं छोड़ेगा। कोई कोई ब्रह्म ऐसा होता है जो मालधनी धन पर आता है। ठीक है? कोई कोई ब्रह्म होता है कि जो नवलियत, जैसे कि कोई धन पर आता है, कोई निवासा की जमीन, जैसे कोई किसी का नहीं होता है, आप समझते ही हैं नवासा कैसे बोलते हैं। किसी का संतान है, वो अपनी बेटी का जहाँ शादी किया तो सारा धन अपनी बेटी को दे दिया। ठीक है? तो भाई अपना भी संपत्ति दे दिया, तो उनके घर का दोष भी, उनके घर का ब्रह्म भी उनके साथ चालू लग जाता है, क्योंकि वो उसका धन खाता है। ठीक है? तो ऐसे ब्रह्म फिर वो क्या कहते हैं कि हमको धन दे दीजिए, हमको मेरा हक पद दे दीजिए, तब हम इनका शरीर छोड़ देंगे। तो सामने वाला नहीं देता, इसलिए वो छोड़ते नहीं है। बैठाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो कोई उसे बैठा नहीं सकता। अच्छा जी जी। इस बात का सदा ध्यान रखिएगा। आपके साथ जो ब्रह्म है या एक दोगला ब्रह्म है, कोई चीज नहीं है ये। जब आप सामने बैठेंगे तो उसके साथ क्या होता है कि जब सामने बैठ करके उनसे भी पूछा जाएगा, प्रार्थना ही करेंगे भाई, वो भी एक ब्राह्मण है, और ब्राह्मण की बात एक ब्राह्मण मानता है। और जगह जाएंगे या कोई इनको अगर ताव दिखाया, ब्रह्म एक ऐसी शक्ति है कि कोई भी व्यक्ति अगर इनको ताव दिखाया, अपनी मूछें टाइट की, सीना चौड़ा किया, तो याद रखिएगा कि वो हटना तो दूर की बात है, उसको भी पटकना शुरू कर देगा। और जिस व्यक्ति के साथ लगा रहता है उस व्यक्ति को भी और ज्यादा तकलीफ देना शुरू कर देता है। हाँ होता है, परेशानी और बढ़ जाता है। आप अगर नोट किए होंगे तो आप कहीं इधर उधर गए होंगे तो देखे होंगे, हटने की बजाय, आराम देने के बजाय आपको और ज्यादा तकलीफ देना शुरू कर दिया होगा कुछ दिन के लिए।
तरह से घर में झाड़ कुछ तक तो अगले दिन से थोड़ा परेशानी बढ़ा दिया था लड़ाई झगड़े का। हाँ, परेशानी बढ़ा देगा, बहुत कुछ करेंगे, उत्पात करेंगे तो आपको लड़ा देगा, रोड पे एक्सीडेंट करा देगा आपका, ठीक है। तो अच्छा जी, अच्छा बाबा, इस घर में सबको परेशान करता है। हाँ, परेशान करेगा। इसमें क्या है कि जिसके साथ आप रहेंगे, पत्नी के साथ रहेंगे या परिवार में रहेंगे, तो ये मनभड़ होते हैं, बहुत ढीठ होते हैं और इतने मनभड़, इतने ढीठ होते हैं कि इनको उतारना समझ जाइए कि अब क्या बताएं, नाक से चना चबाने के बराबर वाली बात है। तो अच्छा जी जी। बहुत लोग नहीं जानते हैं और बहुत लोग ताव में आकर के इनका काम करते हैं कि भाई हम कर देंगे, बड़े-बड़े चीज़ों को हमने हटाया, अरे भैया पाला पड़ जाएगा, रात को भागना पड़ जाता है, हमने अच्छे-अच्छे लोगों को देखा भी है। तो सुबोध जी, आप इधर-उधर मत जाइए, आप जहाँ पर भी रहते हैं, देखिए मेरा विशेष बात ध्यान से समझिएगा, किसी अच्छे ब्राह्मण व्यक्ति से संपर्क करिए, उनसे जचवा करके, वचन इससे तुड़वा करके, इससे बात करके बोलिए प्रभु हम हक पद आपको देंगे, आप अपना स्थान ले लीजिए। हमने आपका अगर कुछ बिगाड़ा है तो भी बताइए कि हमने आपका क्या नुकसान किया है, अगर वो हमको भरपाई करने लायक होगा तो हम करेंगे। मेरे पास अभी कुछ ही दिन पहले एक केस आया, मैं आपको अभी बता रहा हूँ 1 मिनट पहले। माता जी हैं, चल करके आई गोरखपुर से, उनकी लड़की लेकर के आई, उनके 2 पीढ़ी से वो ब्रह्म, पेटमरुआ ब्रह्म है, वो पेटमरुआ ब्रह्म है। ध्यान से समझिएगा, पंडित जी उनके ससुर थे और उन्होंने क्या कर दिया कि संबंध बनाया और उससे जो बालक उत्पन्न हुआ, उस बालक को एक हरिजन बिरादरी की जो लोग काम करने आते थे पहले, आप जानते होंगे, सेवादार जो होते थे, उन्होंने क्या किया, वो औरत जो है उनके कहने पर उस बालक की गला दबा करके हत्या कर दी और हत्या करके उसको एक खाई में फेंक दिया। 15 साल तक, 20 साल तक उसने कुछ नहीं बोला। 20 साल के बाद इनके खानदान में इस तरह से लगा कि इनके घर में 24 लोगों की हत्या कर दिया वो। 24 लोगों को मार के खत्म कर दिया एकदम। इनकी 2 पीढ़ी के अंदर में पूरा, इनकी पटदारी ब्राह्मण है, इनकी कुनबा पटदारी लंबी चौड़ी थी। कोई दिमाग से डिस्टर्ब होके मरा, कोई खून फेंक करके मर गया, कोई गर्भ से जैसे बच्चा उत्पन्न हुआ तब मर गया, कोई गर्भ में मर गया। और सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं के घर में एक माता जी थी। वो माता जी भी तंत्र विद्या में, जिसे टोनमत बोलते हैं, टोना टमारी जिसे बोलते हैं, वो विद्या उनके पास है और उस विद्या का वो प्रयोग करके इसको और जगह लोगों को ऊपर ढकेल दिया और अपनी भी शक्ति लगा दी, जिससे बहुत लोग डिस्टर्ब। इनका खुद का बेटा छोड़ करके मेरठ में चला गया अपनी पत्नी लेकर के, जान बचा के। अब ये अकेली अपनी बेटी के पास और अपने दामाद के पास, अब वो चिल्ला रही, हाँ ये हमारे पास, हमने उनको देखा। 40 साल में जब से उनकी शादी हुई थी, 40 साल से उनके शरीर में लगा रहा और 40 साल में इनकी मानसिक स्थिति इतना खराब कर दिया है वो कि अगर वो पास में नहीं भी रहता है तो भी ये मुंह खोल करके चिल्लाती हैं, मैं ब्रह्मवा बोल रहा हूँ, मैं ब्रह्मवा बोल रहा हूँ। मैंने बोला अरे भैया तुम कहाँ से आ गए, तुम तो वहाँ पे बैठे हुए हो। कह रहा नहीं मैं ब्रह्मवा बोल रहा हूँ बाबा, मेरा काम करो। अब बताइए, मैंने देखा कि भैया ये तो डिस्टर्ब हो गई हैं। मैंने बोला अच्छा ठीक है, कपूर लो, एक जला दो। जैसे वो कपूर जलाई, कह रहा है मैं ब्रह्मवा बोल रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। ये अब बताइए, मैंने कुछ नहीं किया और वो कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ। मैंने पकड़ लिया, यार इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। भ्रम तो है, इनके घर में 2-3 लोग, हाँ हम लोग जांच किए हैं, सब कुछ जांच करके एकदम क्लियर बताएं। इनकी 2 पीढ़ी में 2 लोगों का नाम भी बताएं। हमारे पास देखिए टीम है, मैं ही अकेला नहीं करता हूँ, मेरे पास स्टाफ है, मेरी टीम है। हमने नाम भी बताया और नाम बता करके उसके बाद से आपसे बता रहे हैं कि हम देखें कि इनका दिमाग डिस्टर्ब है। तो हमने बोला देखिए बैठाइएगा बाद में, पहले इनका ले जा करके दिमागी इलाज कराइए। तो देखिए प्रभु, तंत्र एक बहुत गूढ़ विषय है और ब्रह्म का तो विषय ही बहुत अलग है और शक्तियों के मुकाबले। और शक्ति तो लतिया करके, बतिया करके मान जाती है, लेकिन ये सब शक्ति समझ जाइए एड़ी चोटी का दम लगा देती है, नाक से चना चबवा देती हैं। मेरा भी मानसिक स्थिति मतलब खराब है। तो मेरा भी मानसिक स्थिति, हाँ वो डैमेज करता है। मैं समझ गया, मैं देखा था वो दिमाग आपका, मैं पहले ही बोला, आप शरीर से आपको तकलीफ दे रहा है। अब शरीर से, अब ये दिमाग में जब इसका वेग बढ़ता होगा ना, तो आपके दिमाग में झंझनाहट होती होगी, माथा भारी हो जाता होगा। होता है ना, हाँ होता है ना। देखिए मैं एकदम बिल्कुल परफेक्ट जो चीज है, जब इसका वेग बढ़ता होगा ना तो झंझना जाता होगा। खास करके एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा आएगा तो ये और ही उग्र हो जाता होगा। आप कभी भी नोट करिएगा, इस दिन ये उग्र हो जाएगा। तो आप अच्छा भाई, मतलब दोगुना हड़कसा नहीं आएगा? नहीं, हड़कसा देखिए नाम 36 को रखा गया है। देखिए जो व्यक्ति मरा वो प्रेत बना, लोगों ने नाम रख दिया 50 तरह का है। वास्तव में एक आत्मा ही जो मरा, एक व्यक्ति, एक आदमी मरा और वो बन गया। ब्राह्मण का मरा तो जरा तेज उसके पास था, तब था तो ब्रह्मदेव बन गया, ब्रह्म बाबा बन गया। वो पूजनीय हो गया क्योंकि उसके पास अपना जप था, अपने जीवन काल में जप किया, तप किया, हवन किया, उसके पास और शक्तियां थी, देव कृपा थी, तो वो देव रूप में पूजमान हो गया।
उसके नीचे अगर आएंगे तो ब्रह्म राक्षस आ गए, उसने अपने जीवन में कृत्य किया, कुकर्म किया, ऐसे ऐसे कारनामे किए, किसी को मार दिया, हत्या किया और उस अंत में खुद मर गया, तो इस टाइप की शक्ति बनी। दोगलई ब्रह्म रही, अपने जीवन काल में सिर्फ छिनारपंथी किया, इधर उधर का हरकत किया, कई लोगों से संबंध बनाए, कहीं मारा गया, उसकी वो प्रवृत्ति नहीं छूटी, उसके साथ वो बन गया। पेटमरुआ ब्रह्म पेट में मरा, पेट में मर करके किसी के साथ नाजायज संबंध बना, वो मरा अपना हक पद पाने के लिए, क्योंकि वो नाजायज हो गया। अब नाजायज हो गया तो उसको नाम चाहिए, उसको पद चाहिए। अब वो कहेगा मैं ऐसे तो अब हजारों वर्ष तक मैं ऐसे भटकूंगा, तो वो दुखित करता है, वो तकलीफ करता है। तो देखिए आदमी एक है, लेकिन स्वरूप सब लोग अलग अलग बता दिए, नाम अलग अलग बता दिए। सही बात है, जो जैसा रहेगा वैसा पूजनीय होगा, पूजनीय लायक रहेगा तो पूजनीय होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो एक बात आप मान के चलिए, परफेक्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आप इसमें भटकिए मत, देर मत करिए, और आप इधर उधर अपना समय मत गवाइए, अन्यथा मानसिक और शारीरिक दोनों स्थिति ये खराब कर देगा। आप आसपास तो देख रहे हैं ये तो बहुत परेशानी का भी आ रहा है। हाँ, तो आप आसपास में कोई भी एक अच्छा भगत हो, मैं कभी किसी से नहीं कहता कि मेरे पास सब लोग आओ, बात न बने तब मेरे पास आइए, बात कहीं बन जाए, कोई व्यक्ति आपको मिले, अच्छा व्यक्ति मिले, आपका स्पेशल काम करे, इसको 2-3 घंटा लगेगा, जाप करके बैठा करके इसका बैठाव कर देगा, आप हमेशा के लिए सही हो जाएंगे। ये तो बाबा हरसुब्रह्म जा रहे हैं, तो वहां पे उपाय नहीं हो पाएगा उसका? नहीं, हरसुब्रह्म में उपाय नहीं होगा। हरसुब्रह्म में जाएंगे तो पंडित जी लोग होंगे, पंडित जी लोग क्या करेंगे कि उसको बुलवाने का काम करेंगे बस। हाँ जी। ठीक है, अक्षत लेंगे, जल लेंगे, बुलवाने का काम करेंगे, उसको जवनार दे देंगे। जी। मैं जानता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यही होता है ना, यही होगा। मैं जानता हूं कौन क्या करेगा, मैं जानता हूं। आजकल तो लोग यूट्यूब चैनल पे मूर्ख बना रहे हैं, हवन कुंड जला लिए हैं, और एक बगल से बोलता है कि फलाने आदमी हैं रांची से, संदीप कुमार इनका नाम है, इनके घर में ये परेशानी चल रही है, तो वो हवन करता है, बोलता है ओम बगलामुखी सर्व दुष्टा नाम वाचा मुखम पदम स्तंभ भानाय जिह्वा कीले बुद्धि विनाशाय, जाओ संदीप कुमार के घर में रांची में जाकर के सारी प्रेत शक्ति को पकड़ करके और ला करके हवन कुंड में छोड़ दो, हूं फट स्वाहा। 2 हवन कर दिया। आप बताइए, बुद्धि लगाइए, कभी ऐसा हो सकता है? नहीं। लेकिन इस संसार में जिस प्रकार से लोग दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, लोग मूर्ख बनने के लिए, अपना लुटाने के लिए भी तैयार हैं। आचार्य मंगल आप सब देखे हुए? हाँ, मैं जानता हूं उनको। जी बताइए, वहां भी गए, सबसे पहले वही बता दें ब्रह्म है, तो उनके पास हम गए थे मिर्जापुर में देख रहा हूँ, उनका दरबार है, आचार्य मंगल जी का वहाँ पे दरबार है, मैं उनको भली भांति जानता हूँ। और जी गए थे वहाँ, तो बताइए मतलब वहाँ 21,000 फीस दिए हैं, उतारा मतलब 2 बार ऑनलाइन उतारा ठीक है? नहीं, उसमें आप कुछ मत करिए, आपको कुछ मत करना है, आप चल करके आ जाइए, हम आपको इसको कुछ दिन के लिए राहत दे देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप कहीं क्या कर रहे हैं मुझे मत बताइए। आप चल करके कभी भी, जब आप रांची बहुत दूर नहीं, मैं रांची काम करने गया हूँ प्रभु, रांची टाटा नगर में मैं काम करने गया हूँ, अभी कुछ समय पहले वहां पर गया था, एक पंडित जी का ही मामला था, उनका मामला सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 लोग गए थे, तो घर पे बुलाए थे भाई, टिकट वगैरह ट्रेन वगैरह का सब किए थे। आप कहीं मत जाइए, आपके पास जब समय मिले आप ट्रेन पकड़िए, आ जाइए, कोई भी गाड़ी पकड़िए, आप लोग सुबह आ जाइए, 8-9 बजे 10 बजे तक आइए। मुझे एक व्यक्ति के पीछे 3 घंटा समय चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप जानेंगे और संसार जानेगा, तभी उस समझ बुझ करके कोई आगे निर्णय लेगा, कहीं डूबेगा नहीं। मैं भी भगवान नहीं हूं, संसार में कोई भगवान नहीं है प्रभु, लेकिन जो क्रिया है, जो सही विधि है, वो तो करना चाहिए ना। हाँ, ये तो सही होना चाहिए, तभी ठीक है, वो करना चाहिए। तो आप इसके लिए परेशान मत होइए, आप कभी भी बेहिचक आप चले आइएगा। कितना टाइम लगेगा बाबा? 3-4 घंटा लगेगा बाबू। वो एक दिन का काम रहा? हाँ, वो लगेगा, 3-4 दिन लगेगा। ठीक है, 3-4 दिन लगेगा। हाँ, 3-4 दिन लगेगा, उससे कम में नहीं होगा। 3-4 घंटा लगेगा, माफ करिएगा। 3-4 घंटा लगेगा, तो उसके बाद क्या दिन मतलब लगेगा? वो पूछ रहे हैं। नहीं, वो क्लियर तो उसी दिन, जब उसको उठा करके बांध देंगे, सब चीज क्लियर हो जाएगी, शरीर से आपकी धीरे धीरे ऊर्जा कटने लग जाएगी, क्योंकि है ये 12-13 साल से, तो शरीर में जो तरंगे होती हैं, वो तरंग को कटने में भी समय लगता है, तो तरंग धीरे धीरे छट जाएगा, तरंग धीरे धीरे कट जाएगी। देखिए, एक ऊर्जा है, एक हवा है, ये एक हवा है, इसका शरीर नहीं है कोई, ये एक ऊर्जा है, एक हवा है, एक तरंग है, और वो तरंग जब हमारे पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है, पूरे शरीर में रहता है, तभी वो चीज अब हट गई तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा, ऊर्जा कट जाएगी, हवन होगा, आपकी शरीर शुद्धि होगी, उसके बाद से आप घर पे खुद मंत्र पढ़ेंगे। अगर आप जब तक सही नहीं होते हैं, तब तक एक मेरे तरफ से उपाय है, बजरंग बाण का दीपक जला करके पंचमुखी हनुमान का जाप करिए। 51 पाठ तो ज्यादा हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, 7 पाठ या 11 पाठ बजरंग बाण का करिए, एक हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान के नाम से दीपक जला करके। बजरंग बाण करते थे तो वही 7-11 करते थे, आराम मिलता था उसमें। हाँ, उसमें आराम मिलेगा। एक बात और जानिए कि आपके घर में पितृदोष का प्रभाव है, और ये पितृदोष का प्रभाव इस रूप में है कि आपके घर में जो लोग हैं, वो आपसे ही तनाव, आपस में ही बैर होगा उनका। ठीक है ना, और आपका कहना नहीं मानेंगे, जैसे अक्ष भक्ष भोजन करना,
मीट मांस खाना या मदिरा का सेवन करना, अनाप शनाप काम करना, यही सब होगा। बनते काम हमेशा बिगड़ जाना, दिमाग में एकदम उलझन पैदा होना, सब में एक कलेश बना रहना, ये सब प्रेत करते हैं सब। तो इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा। जितना मेरे को समझ में आया मैंने आपको बताया, और आप चिंता मत करिए। माँ भगवती से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आप अपना ख्याल रखिए। और जब भी आपको समय मिले तो आप आकर के, या कहीं आपके पास अच्छा व्यक्ति मिले तो उसके संपर्क में बैठ करके इसको पूर्णतः इलाज करा करके आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाइए, अन्यथा यह आपके लिए बहुत ही कष्टदायक होगा। आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।